से। हाँ। जमीन किसका था? सरकारी है। सरकारी जमीन है। हाँ। प्रशासन तो बता रहे कि ये राजा की जमीन है। सरकारी जमीन है, रात साथ में नाम है अपना चकवाए हैं। कि ये जो जगह है ये शासकीय भूमि थी। एक बड़ा आरोप उन्होंने राज परिवार के ऊपर लगा दिया है कि ये प्रमाणित है कि राजमहल की भूमि है। पंद्रह साल से काबिज इस स्थान पे प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। आपको बता दें कि सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के गढ़ चौक के पास राजा की जो जमीन थी, पुश्तैनी जो जमीन थी, उसे कब्जा कर लिया गया था और कब्जा करने के बाद से राजा खुद उस पे पेशी लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि जो कब्जाधारी हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और वो लगभग 10 से 11 साल से 12 साल तक के दरमियान का कब्जा रखा हुआ था और उस कब्जे को हटाने के लिए राजा ने अपना याचिका दायर किया गया था कोर्ट के माध्यम से। तो उसका एक डिसीजन आया। लगभग 10 से 12 साल से ये पूरी कोर्ट की प्रक्रिया चली और प्रक्रिया चलने के बाद आज उसका डिसीजन आया और आपको ये सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं ये गढ़ चौक के पास नजदीक समीप है और जहाँ पे ये जितने भी एरिया था इस जगह पे वो सारे जगह को तोड़ दिया गया। इस जगह पे सबसे पहले अस्थायी रूप से इसी तरीके के स्टॉल लगाए गए थे, बनाए गए थे, जहाँ वेल्डिंग का काम या फिर लोहे फर्नीचर का इस तरीके का काम किया जाता था। तो ये देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर है कि प्रशासनिक तौर पे जो पक्ष है वो राजा के पक्ष में निर्णय आया और निर्णय आने के बाद से इस जगह को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस जगह पे दो लोगों का कब्जा था और दोनों काफी लंबे समय से कब्जा में काबिज थे और ये जो केस है वो लंबे समय तक चला है और चलने के बाद डिसीजन आया। तो मैं आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। दादा आप थे, क्या नाम है आपका? सर हमको जवाहर बिस्करा नाम है। कितने दिन से आप आपके कब्जे में थे? 23 साल से हो गए। 23 साल से। हाँ। जमीन किसका था? सरकारी है। सरकारी जमीन है। हाँ। प्रशासन तो बता रहे कि राजा की जमीन है। सरकारी जमीन है, रात साथ में नाम है अपना चकवाए हैं। राजा? हाँ, इनको पट्टा वाला जमीन नहीं है। सरकारी जमीन को कब्जा करके बिक्री करे ला तैयार है। अच्छा। जब आप आए तो ये जगह खाली था? हाँ, खाली था पूरा। वो उस समय सरकारी था? सरकारी है जो है। तो आप सरकारी कब्जा पहले किए? हाँ। नहीं, पहले जो है ना दूसरा जगह था तो यहीं आकर हैं तो 30 साल से यहाँ है। 30 साल से? 30 साल से। कितने दिनों तक केस चला है? करीब चल दिया जो है 25 साल चल दिया केस। 25 साल। देख सकते हैं ये कब्जाधारी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि ये जो जगह है ये शासकीय भूमि थी। एक बड़ा आरोप उन्होंने राज परिवार के ऊपर लगा दिया है कि शासकीय भूमि को सबसे पहले कब्जा किया और कब्जा करने के बाद वो अपने नाम पे करा लिए हैं। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि ये भी उस जगह के कब्जे में थे और आपको ये तस्वीर पूरा दिखा दूं कि कहां कहां किस तरीके से तोड़ा गया है। ये पूरा एरिया जो है ये नेशनल हाईवे से भी लगा हुआ है, तो ये अंतिम अगर देखा जाए तो वो अंतिम छोर है और उसके बाद से इसी तरीके से करते हुए ये पूरा एरिया कई डिसमिल में है उसे तोड़ा गया है। ये है नंदकिशोर अग्रवाल जो है कब्जा किए हैं, इसके लिए कुछ नहीं। अब हम गरीब है तो सब कौन कब्जा किया है? नंदकिशोर अग्रवाल कब्जा किए। नंदकिशोर अग्रवाल? हाँ। वो भी शासकीय भूमि है? वो शासकीय भूमि है, लेकिन ये तो बता रहे दस्तावेज में कि ये सब नहीं भूमि है। राजसाज अभिलेख में इनको नाम है। आप कैसा चढ़ा वही जानेंगे। ये दबंग थे तो राजसाज अभिलेख में नाम चढ़वा लिए, हम गरीब है तो नहीं चढ़ पाए। अच्छा। देख रहे हैं साफ तौर पे उनका कहना है कि नाम को चढ़ा लिया गया है, बलशाली थे, धनवान थे, इस वजह से ये चढ़ाया गया, इस तरीके से उनका आरोप। फिलहाल जो शासन प्रशासन की अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि ये जो जमीन है ये राज परिवार की जमीन थी और उस पे कोर्ट में प्रक्रिया चल रहा था। अब डिसीजन आने के बाद इसे तोड़ा गया है। आप जो है कि 8 बजे रात के नोटिस दे रहे हैं। कितना बजे नोटिस मिला? 8 बजे रात के नोटिस दे रहे हैं और सुबह जो है ना क्या में तैयारी कर रहे हैं और दूसरा दिन जो है तोड़ दी। और इससे पहले कलेक्टर जगह जो है कागज लगाए हैं, अब वो जाएगा 3 बजे, तब तक तो इनको तोड़े के मौका मिल गया, तोड़ दिए। देख सकते हैं इन्हें जो नोटिस मिलना था वो रात के 8 बजे मिला है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी है कि हमें भी वक्त देना था, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हमारे बीच में राज परिवार से भी मौजूद हैं,
हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी एक बड़ा आरोप कब्जाधारी लगा रहे कि ये शासकीय भूमि था, जिसे राज परिवार ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद अपने नाम पे चढ़वा लिया। इस तरह की कुछ बातें कह रहे हैं। आप राज परिवार से आते हैं, जुड़े हुए हैं, बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है? ऐसा है सर, राजस्व रिकॉर्ड जो है आज 100 सालों से बोल रहा है कि ये महल की भूमि है। तहसीलदार पटवारी हमारे साथ नहीं आते यदि राजस्व रिकॉर्डेड भूमि नहीं रहती तो। ये प्रमाणित है कि राजमहल की भूमि है। नरसिंह भगवान प्रबंधक मेनका देवी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो उनका स्वामित्व की भूमि है। इन्होंने जबरन कब्जा किया, इनको मना किए भी है, उसके बाद भी नहीं माने। दूसरों के बहकावे में आके कई किस्म के बहकाने वाले मिलते थे, इनको बहकाते गए, ये उनके बातों में आते गए और बिल्कुल कब्जा नहीं छोड़े हमारे मना करने के बाद भी। तो अंत में हमने तहसीलदार के यहाँ इनके खिलाफ आवेदन किया कि भाई इनको बेदखल करके हमको कब्जा दिलाया जाए करके, और आज उसका परिणाम है कि इनका कब्जा हटाया जा रहा है, हमको कब्जा दिलाया जा रहा है। कितने साल से कब्जे में थी इनके? ये लगभग 2009 से है। 2009 से जी। देख सकते हैं हमारे बीच में अभी आप जो सुन रहे थे वो राज परिवार से जुड़े हुए शख्स हैं। फिलहाल उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि ये जो जमीन है ये राज परिवार की है। फिलहाल अब शासन प्रशासन ने इस पे निर्णय ले लिया है। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है, अब वो स्वतः कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर और आगे इस पे क्या होगा ये तो प्रशासनिक स्तर पे ही बता पाएंगे। फिलहाल खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यहाँ गढ़ चौक में खसरा नंबर 81 में राजा नरेश चंद्र जी की भूमि थी। उसमें ये जवाहर विश्वकर्मा और संजय पोबिया द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय तहसीलदार के आदेशानुसार यहाँ पे बेदखली की कार्यवाही की गई है। कितने दिन से कब्जा था इसमें? ये लगभग 11 से 15 साल से का कब्जा है। इस तरीके से शासन प्रशासन और कब्जा को हटाने के प्रयास कर रहा है कि फिर यही है? जी जी जी, समय समय पर किया जा रहा है प्रयास। जब भी कोई शिकायत आता है हम करते हैं।